तो जैसे हर साउथ इंडियन मूवी में होता है ना, जैसे पुष्पा मूवी में भी हुआ था कि मुझे इस जगह का राजा बनना है, मुझे गोवा को रूल करना है। राया का भी वही सपना था, आई एम होम डैडी। एंड राया के इसी कैरेक्टर को जितना बवाल दिखा सकते थे, जितना खतरनाक दिखा सकते थे, जितना क्रेजी दिखा सकते थे, इन्होंने दिखाया है रूमी। एंड जैसे उसको अपने बच्चे के बारे में पता चलता है, वो एक पहाड़ पे जाता है, उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो बचा लेता है। एंड अब वो गोवा में एज अ खुद सिंडिकेट का लीडर बन के राज करने लगता है। एंड जब वो गोवा में एज अ लीडर अपना सिंडिकेट बना देता है, तो उसके लाइफ में एक और लड़की की एंट्री होती है, रुक्मणी वसंत। एंड ऑफ कोर्स हर मूवी की तरह जैसे हर लड़की को बैड बॉय पसंद है, तो इसको भी बैड बॉय पसंद था। फिर से इसका एक और लड़का हो जाता है, लेकिन इसका जो पहला वाला लड़का होता है वो पूरी तरीके से इसका दुश्मन बन जाता है। वो एक एक करके इसका पूरा सिंडिकेट खत्म कर रहा होता है, जहां जहां इसके बिजनेस होते हैं सबको खत्म कर रहा होता है, जहां जहां इसने अपने कनेक्शन बनाए होते हैं उन सब लोगों को मार रहा होता है। एंड जब इसके बेटे की एंट्री होती है, जिसकी शक्ल एकदम इसकी जैसी होती है, भाई मैं वहां कहूंगा कि यश ने अपनी एक्टिंग को इस लेवल पे ले गए, क्योंकि उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन, वो एकदम क्रेजीनेस भाई दिखती है भाई, कि एकदम पागल इंसान है भाई अपने बाप से बदला लेने के लिए। एंड वही बदला लेते लेते एक दिन ये इसके घर पे पहुंच जाता है और इसके साथ इसके बेटे को मारने की भी कोशिश करता है। और ये फाइट होते होते ये चले जाते हैं जंगल में। फिर इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है, दोनों एक दूसरे को इतना मारते हैं, अपना सारा दर्द अपना सब कुछ भुला देते हैं भाई। और वो लड़ाई होते होते वो एक रूम में चले जाते हैं जहां पर उसका लड़का फंस जाता है। फिर वो अपने लड़के को बचाता है। अब एक बाप और बेटा कब तक ही लड़ाई कर लेंगे, तो इन दोनों में फिर बातें होना चालू होती है, इमोशनल बॉन्ड बनता है। तो फिर स्टोरी में ऐसा लगता है कि रूमी को अपने बाप से जो प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन जो राया की करंट वाइफ होती है वो गोवा के पुलिस से मिल जाती है और वो राया को खत्म करना चाह रही होती है। एट द सेम टाइम वो चाइनीज लीडर भी इंडिया आ गया होता है और अपने बंदों को राया को मारने के लिए भेज दिया होता है। तो यहाँ पे राया और रूमी दोनों मिलकर उन सबको खत्म कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही राया अपने दूसरे लड़के को वहां से बचा के ले जा रहा होता है, उसके सामने फिर से खड़ा हो जाता है रूमी कि पापा मेरे को ले चलो, मुझे आप चाहिए आप। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार माफ कर दे भाई, अपने लड़के को ले जा भाई, वो भी तो तेरा लड़का ही है। लेकिन यहां जो रिवील होता है ना भाई, वो थिएटर में हर किसी को गूज़बम्प ला देता है भाई, हर किसी को। क्योंकि जब राया और रूमी के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा होता है और राया नहीं मानता कि मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगा, तो रूमी राया के सर पे गोली मार देता है और वहां सब कुछ धुंधला होता है। और जो राया का दूसरा लड़का होता है वो गाड़ी से उतरता है, वो उसके पास आता है, तो वो रूमी को पापा पापा बोलने लगता है। रूमी को लगता है कि तू मेरे को पापा पापा क्यों बोल रहा है। एंड फिर रिवील होता है कि भाई राया का कोई लड़का कभी जिंदा था ही नहीं। उस रात जब उसका बेटा खाई से गिरा था वो असल में मर चुका था। एंड वो सारे सीन वो उसके दिमाग में चल रहे थे। उसके घर में घुसना, उसके सिंडिकेट को खत्म करना, उस चाइनीज पार्टनर के बेटे को मारना, वो सब राया ने किया था। उसका बेटा जिंदा ही नहीं है वो भाई साहब। एंड फिर मेरे को लगा भाई ये क्या हो गया, मतलब कहानी तो कुछ और चल रही थी ना, मारधाड़ कहाँ गया, वो उसके दिमाग में चल रहा था। ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई, ये क्या कर रहे हो आप। एंड देन राया को भी समझ में आ जाता है कि उसका बेटा कभी था ही नहीं। वो जो भी पागलपन था, वो जो भी ट्रॉमा था, उसकी वजह से उसने अपने ही दिमाग में अपने बेटे का एक विजन बना लिया था कि उसका बेटा उससे बदला ले रहा है। एंड असल में वो सारे काम वो राया कर रहा था। ये तो अपरिचित पार्ट 2 है। मतलब उस रात जब खाई से उसका बेटा मर गया था तो वो अपने बेटे को बचा ही नहीं पाया था, और उसने अपने ही दिमाग में अपने बेटे का एक विजन क्रिएट कर दिया था, जिससे उसको लगा कि उसने अपने बेटे को बचाया है और वहां से उसका बेटा भाग गया है। एंड फिर वहां पर वो चाइनीज लीडर को मार देता है, सबको खत्म कर देता है। फाइनली वो अपने दिमाग के उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे माफ कर देता है। दिखाने का तरीका बेशक कैसा भी हो, अगर यही मूवी बाहर का कोई डायरेक्टर बनाता या हॉलीवुड में ये मूवी बनती, इवन कोरिया में भी अगर ये मूवी बनती ना, तो हर कोई इसको अप्रिशिएट करता, बोलता कि भाई क्या मूवी है, इंडियन सिनेमा कभी भी ऐसा नहीं बना सकता। तो इस मूवी को मासी बनाने के साथ साथ इन्होंने जो एंड में प्लॉट ट्विस्ट दिया है ना, वो जरूरी था। एंड जब आपको वो प्लॉट ट्विस्ट रिवील हुआ कि उसका बेटा असल में उसके दिमाग के अंदर है एंड असल में उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, देन आपका क्या रिएक्शन था। आई एम पॉप थिंकर, पीस आउट।